ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आज हम चतुर्थी विभक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। चतुर्थी विभक्ति क्या है? संप्रदान। क्या है? संप्रदान। संप्रदान चिन्ह क्या है? के लिए को। के लिए भी बोल सकते हैं, को भी बोल सकते हैं। वो चिन्ह है और संप्रदान मतलब सम्यक प्रकार से ध्यान देना। और प्र विद्या प्रकृष्ट है ना, ध्यान देना। दो उपसर्ग लग गया उसमें क्या है? दो उपसर्ग लगने का मतलब क्या है? और धातु को मजबूत कर दिया कि जो दान दे रहे वो दान रिटर्न नहीं होना चाहिए, जो दे रहे और आपस नहीं करना। क्योंकि बोलते हैं ना, हम दे रहे लेकिन हमको देना ही है, उसमें दान नहीं कहा जाता है। जैसे देखिए, हम चतुर्थी विभक्ति से अवतार को लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए को, ये याद हो जाएगा तो हम वाक्य में आराम से कर सकते हैं। जैसे विप्राय गाम ददाति, क्या है? विप्राय गाम ददाति। विप्राय का अर्थ क्या है? विप्र को। विप्र के लिए भी बोल सकते हैं, विप्र को बोल सकते हैं, विप्र के लिए भी बोल सकते हैं। विप्र के लिए गाय दान देता है। क्या है? गाय दान देता है। और गाय को दान देता भी बोल सकते हैं। गाम क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन, गाय को। और धातु है, धातु देना अर्थ में ददाते क्रिया है। और विप्र के लिए कौन दे रहा है? राम से हम यहाँ लगा सकते हैं कोई भी। राम विप्राय गाम ददाति। राम विप्र के लिए कि विप्र को गाय देता है। ये सीधा साधा है, इसमें कोई क्या कुछ ऐसे कठिन नहीं है। ऐसे भी हम क्या बोलेंगे? छात्र के लिए हम किताब दे रहे हैं, क्या फिर रिटर्न मांगेंगे? क्या दे रहे पूरा, तो क्या हो जाएगा? छात्राय हम छात्राय गाम, गाम के जगह में क्या हो जाएगा? पुस्तकम। ददाती नहीं, ददामी। अहम करेंगे तो ददामी हो जाएगा, दम करेंगे तो ददासी। ये क्रिया का बदलेगा। वही चर्चा हो रहे थे। विप्र के लिए हुआ, इसे हम क्या है? कर्ता बदलेगा तो ये क्रिया भी बदलेगा, नहीं तो बाकी जैसे को ऐसे रहेगा। और गाय को देता है, गाय के लिए, विप्र के लिए गाय को देता है। एक गाय दे रहे, जैसे दो गाय होगा तो द्विवचन लगाएंगे, गाभू। और बहुवचन लगाए तो गावह। ये भी बदलेगा। तो अनेक गाय दे रहे तो अनेक बहुवचन हो जाएगा। द्विवचन करेंगे तो द्विवचन, दो गाय है तो द्विवचन। इसे वाक्य करेंगे, इसमें कठिन नहीं है। और विप्र के लिए, एक विप्र के लिए है तो विप्राय हो गया एक वचन। दो के लिए क्या हो जाएगा? विप्राभ्याम हो जाएगा। राम रामाय, रामाभ्याम रामैहि। और इसमें विप्रायैहि भी बोल सकते हैं बहुवचन में, विप्रायैहि। गावः ददा ददम ददति। राम ही दे रहा है। हाँ, राम दे रहे हैं, ददति होगा। राम दे रहे, यदि अनेक राम है तो रामः ददति हो जाएगा। इसमें क्या है? हम कर्ता को देख करके चलेगा। लेकिन ये जो क्रिया हमारा चल रहा है, ये चतुर्थी विभक्ति संप्रदान जो चल रहे, किसको दे रहे? एक व्यक्ति को दे रहे कि दो व्यक्ति को दे रहे कि बहुत व्यक्ति को दे रहे, इसके ऊपर निर्भर करेंगे। ये हो गया हमारा साधारण वाक्य बना दिया। जैसे सम्यक प्रकार ना दानम करो, संप्रदान बता दिया। उसमें यदि हम
यदि दान नहीं करेंगे फिर उसको हम ग्रहण करेंगे। जैसे उदाहरण दे रहे, सह रजकस्य वस्त्रम ददाति, ये सह विसर्ग ये लोप हो जाता है पर में फल कौन रहेगा? स वह, सह का अर्थ क्या है? वह, रजकस्य का अर्थ धोबी को, हाँ ये षष्ठी होती है, का के को, का के की और को भी आएगा इसमें। धोबी को वस्त्रम मतलब कपड़ा देता है, ददाती मतलब देता है। इसमें क्या है, क्यों ये चतुर्थी नहीं लगा? ये संप्रदान नहीं है, दान पूरा नहीं कर रहे वो, हमको वस्त्र जो है साफ करके आयरन प्रेस करके क्या है फिर देगा। इसके लिए हम क्या है संबंध करके हम उसके लिए है पैसा देंगे तो वो फिर रिटर्न देगा। जो भी दान पूरा दान हम नहीं कर रहे, पूरा दान करेंगे तो वो चतुर्थी व्यक्ति लगेगा, चतुर्थी व्यक्ति लगेगा। और हम क्या है इसमें वस्त्र को दे रहे रिटर्न करने के लिए। ये हो गया हमारा वाक्य कैसे करेंगे बता दिया। उसके बाद क्या है, और कुछ शब्द है कि उसके लिए भी हम चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे देखिए रोचते क्या रहेगा, रोचते रुच धातु के योग में हम चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। बालकाय मोदकम रोचते, क्या बालकाय बालकों के लिए, बालकों के लिए, मोदकम मतलब बालकों को भी बोल सकते, के लिए भी बोल सकते हैं। लड्डू अच्छा लगता है, क्या है अच्छा लगता है, रोचते क्रिया। मोदकम मतलब लड्डू, लड्डू अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है? बालक कैसे करोगे तो फिर क्या है, ये क्या हो जाएगा, षष्ठी संबंध हो जाएगा ना। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, वो काके की को वो है, लेकिन रुच धातु है, इसके लिए रुच धातु के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति लगेगा तो क्या हो जाएगा, बालकाय बालक के लिए, बालक को मोदक रोचते, रोचते मतलब क्या है, अच्छा लगता है। इसे भी और भी लगा सकते हैं, और भी वाक्य कर सकते हैं नहीं। जैसे अहम, अहम मतलब मध्यम आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति में, क्या है मध्यम, मध्यम मिष्टानम रोचत रचते, ये हो गया रोचते रचेते रचन, ये आत्मनिपद होगा। रोच धातु क्या है, आत्मनिपद करता है, ये परस्मै पद नहीं है, ये नहीं आएगा। तो हमने क्या लगेगा, रोचते रोचेते रोचन्ते, रोच से रोचत साथे रोचते, रचे क्या है, रोचे रचावहे रचामहे, रचामहे रचामहे, इसे बोला रचे हो जाएगा। इसमें देखिए आगे क्या है, ये रोच धातु के योग में हमारा हो गया चतुर्थी विभक्ति। इसमें आया क्या है, किसी को क्रोध कर रहे, क्या है क्रोध कर रहे, क्रोध में भी क्या आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। जैसे देखिए स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, स्वामी मतलब क्या है, मालिक, और भृत्याय, भृत्य मतलब नौकर, पर क्रोध करता है। क्रुध्यति का अर्थ क्या है, क्रोध करता है, क्रोध करता है। इसमें स्वामी क्या हो गया, स्वामी मालिक, स्वामी मतलब मालिक, भृत्य पर, भृत्य के लिए मतलब नौकर के, नौकर को, नौकर पर नौकर, नौकर को क्रोध करता है। क्रोध
क्रोध धातु ये क्रोध धातु है। क्रोध हाँ, इसके लिए क्रोध योगे, क्रोध का क्या है, क्रोध करना का जितने धातु है वो सब क्या हो जाएगा, चतुर्थी व्यक्ति लगेगा। चतुर्थी होती। वृत्त के लिए किसके लिए वो कर रहे, ये वृत्य के लिए, वृत्य को क्या कर रहे, क्रोध कर रहे। क्रोध किसको कर रहे, वृत्त जिसको कर रहे उसमें चतुर्थी होगी। चतुर्थी व्यक्ति लगेगा। हाँ, और स्वामी, स्वामी करता है, प्रथम व्यक्ति है। हाँ स्वामी प्रथम व्यक्ति, स्वामी जैसे कोई ऐसे स्वामी रहेगा, हाँ सु आएगा तो भी लोप हो जाएगा। हाँ उसके बाद आगे क्या है, नमः स्वस्ति स्वाधा व स्वाहा अलम वसव, ये योग में भी चतुर्थी व्यक्ति लगते हैं। जैसे नमः, रामाय नमः, क्या बोलेंगे, रामाय नमः बोलते हैं नहीं, शिवाय नमः, हाँ कृष्णाय नमः, इसे बोलते ही नहीं। हाँ ये राम को नमस्कार है, क्या है, नाम को, राम को नमस्कार है, शिव के लिए नमस्कार है, शिव को नमस्कार है भी बोल सकते हैं नहीं। इसके लिए क्या है, लक्ष्मी देवी नमः, अरे नहीं, लक्ष्मी देवी, देवी का चतुर्थी व्यक्ति में यही देवी इकार है कि नहीं, देवी नदी, हाँ जैसे सरस्वती नमः बोलते ही नहीं, चतुर्थी एक वचन, ये नमः हो गया, चतुर्थी एक वचन हो गया। स्वस्ति क्या लिखा, स्वस्ति मतलब कल्याण, स्वस्ति मतलब कल्याण कल्याण हो। जैसे प्रजाभ्य स्वस्ति, क्या लिखा है, प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। हम क्या बोलते हैं, प्रजाओं का कल्याण हो। स्वस्ति भव, क्या बोलते हैं, स्वस्ति भव। कोई यदि आपको प्रणाम कर रहे तो क्या बोल रहे, स्वस्ति भव, अब कल्याण हो तुमको, हाँ कल्याण कल्याण हो गया, पता चला। स्वस्ति योग में चतुर्थी व्यक्ति जिसके लिए हो रहे उसको चतुर्थी योग। उसके बाद क्या आया, स्वधा, स्वधा में क्या है, पितृभ्य स्वधा, स्वधा मतलब पितृ को जल अर्पण करते हैं, जल देते हैं पितृ के लिए, मतलब पिता पितरों के लिए, क्या है, पितृभ्य बहुत है, इसके लिए बहुवचन लगाया तो पितृभ्यो स्वस्ति, मतलब पितृ, हाँ स्वधा, क्या है, पितृभ्य स्वधा। स्वधा जो है, स्वधा जो अर्थ क्या है, अर्पण, जल देना, जल देना अर्थ में हम पितरों को, पितरों के लिए जल अर्पण करते, स्वधा क्या हो जाएगा, हाँ पितृभ्य स्वधा हो गया। तो स्वाहा, उसमें अर्थ क्या है, स्वाहा, स्वाहा मतलब अग्नय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, अग्नि को यह आहुति जब दे रहे हम, घी आहुति के बाद हवन जो दे रहे, क्या दे रहे, तो क्या बोले, अग्नये स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, जैसे बोलते ही नहीं। इसमें स्वाहा भी वही है, आहुति जो देते हैं, आहुति के लिए हम स्वाहा लगाएंगे। अलम, अलम मतलब बस, बस मतलब पर्याप्त, पर्याप्त। जैसे क्या बोल रहे, देते भो हरि ही अलम, दैत्य हरि, हरि किसके लिए है, हरि दैत्य को, दैत्य के लिए पर्याप्त है। हरि अकेले, दैत्य जितने भी आए तो के लिए अकेले काफी है कि नहीं, पर्याप्त है मतलब काफी है। उसके बाद क्या बता रहे, बसत, जैसे इसमें भी और भी क्या अलम बोलेंगे तो क्या है, आप खाना खा रहे, यदि कोई बोलेगा उदनम ददामे तो क्या है, नहीं बस कर बोलते ही नहीं, हिंदी में क्या नहीं हो गया, हाँ बोलते हैं तो हम क्या बोले, अलम, अलम बोलेंगे तो हो गया, पर्याप्तम, क्या बोलेंगे, पर्याप्तम है कि नहीं। हाँ वसत, वसत मतलब इंद्राय वसत,
इंद्र के लिए ये आहुति वसत भी क्या देते हैं? आहुति देते समय इंद्राय वसत, इंद्राय क्या है? स्वाहा भी बोल सकते हैं और इंद्राय वसत भी बोल सकते हैं, वो एक ही पर्यावाची, वो एक ही शब्द है। इंद्राय स्वाहा भी बोल सकते हैं, बहुष्टक बोलते हैं। इंद्राय वसत भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा इतने ही, कम से कम चतुर्थी विभक्ति में साधारण वाक्य में कैसे करेंगे। और कई कहीं पे भी और बदलाव है, लेकिन वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसके लिए हम क्या है साधारण वाक्य के हिसाब से दे दिया। इसको हम यदि कम से कम 40-50 यदि एक में ये जैसे साधारण वाक्य बना दिया, इसे आपने स्वयं करना चाहिए। जैसे हम किसी को दे रहे, हाँ क्या है, हम किसी को दे रहे, कुछ दे रहे, अर्थ दे रहे, हाँ उसी हिसाब से हम लगा सकते हैं। संबंध हो जाएगा ना उसमें? नहीं, अर्थ दे रहे मतलब हम किसी ये जैसे रास्ता में क्या है दान कर रहे हैं। अर्थ दान, जैसे पैसा दे रहे, मंदिर में जा रहे, रास्ता में क्या है बहुत प्रणामी, बहुत क्या बैठते हैं, भिक्षा मांगने वाले बैठते ही नहीं, हाँ उसको दे दे करके जाते हैं कि नहीं, तो क्या है वो लाना पड़ता है क्या? क्या हम क्या है भिक्षु के लिए, हाँ भिक्षु भिक्षु क्या हो जाएगा? भिक्षु का उकार होगा तो भिक्षुवे क्या है? हाँ भिक्षुवे क्या है? गुरवे भिक्षुवे क्या है हो जाएगा? अर्थाय नहीं, अर्थम ददा, अर्थ को दे रहे ना, अर्थम ददामी। इसे ऐसे जब खोलोगे तुम कम से कम सोचोगे पहले हिंदी क्या है, आप अपना भाषा में पहले लिखिए हम क्या देना चाहते हैं, उसके बाद फिर संस्कृत बनाओगे। जैसे आप पहले संस्कृत बनाओगे फिर अपने भाषा में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा टेक्निक है, इनमें टेक्निक बता दिया, आप अपने फिर थोड़ा कोशिश करके बनाइए तब जाकर के हो जाएगा। ठीक, इतना में रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।